सिर्फ सुनने वाला नहीं था बल्कि उस पर चलने वाला बना, क्योंकि उसे पता था कि जल प्रलय आएगा। वो विश्वास कर रहा था, इसीलिए उसने जो है वो बड़ा जहाज जो है वो बनाया। फिर हम देखते हैं कि हाबिल जो था परमेश्वर पर विश्वास करता था। हाबिल और कैन पहले दो व्यक्ति हैं, दो बच्चे हैं अब्राहम के, जो दोनों अपनी वेदी पर अपनी अपनी जो है वो बलिदान परमेश्वर के सामने लेकर आए। पर हाबिल का स्वीकार क्यों हुआ? क्योंकि हाबिल अपने विश्वास के अनुसार अपने कार्य को दिखा रहा था। जैसा उसका विश्वास था कि मेमने बिना लहू बहाए हमारा उद्धार नहीं, उसने भी मेमने का लहू बहाकर अपने उद्धार को जो है वो लिया। सो उसका कार्य हम देखते हैं कि उसने वो वेदी पर कुर्बानी चढ़ाई जो कुर्बानी वचन के अनुसार थी। फिर देखते हैं अब्राहम जो था उसे ये कहा गया उठ छोड़ दे और उस जगह पे चल जो जगह मैं तुझे दिखाता हूँ। क्या ये इजी थी बात? क्या आसान थी? अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने घर छोड़ दो और अपने कार में जो है वो चल पड़ो, मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ पर तुम्हें जाना है, तो आप सोचोगे हम कहाँ पे रहेंगे, हम कहाँ पे सोएंगे, हम कहाँ पर जाकर शौचालय जाएंगे, यू नो। समटाइम कई बार जो है ख्याल आता है, आई रिमेम्बर एक बार ऐसा ख्याल आया कि मैं भाग जाऊँ। तो शैरन जो थी वो छोटी थी, सॉरी मैं ये आपके सामने बता रही हूँ, पर शैरन छोटी थी, तो पता क्या हुआ, दिमाग में ये आया कि शैरन को छोड़ के मैं वॉशरूम कैसे जाऊंगी। सो मैंने सोचा नो 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 दिस इज नॉट राइट, तो मैंने कैंसिल कर दिया अपना आइडिया। सो कहने का अर्थ ये है कि घर छोड़कर बाहर जाना और मालूम नहीं किधर को जाना, सो यू विल हैव मेनी क्वेश्चंस। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठेंगे कि मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, या कहाँ जाऊँगी, कैसे सोऊंगी और कहाँ पर लेटूंगी, और शायद अगर वहाँ पर पानी ना मिला तो कैसे जीऊंगी। Are you with me? Alright? पर अब्राहम ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर उससे बुलाता है, तो उसने क्या किया, वो सचमुच में उड़ छोड़कर चल दिया, उस जगह को चल दिया जो जगह उसने देखी भी नहीं थी। फिर जिक्र आता है इब्रानियों उसका 11 अध्याय में इसहाक का। इसहाक ने विश्वास से अपने बच्चों को जो है वो आशीष दी, यू नो, अपने छोटे बेटे को जो है वो आशीष दे दी, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसकी वंशावली से आने वाला था। सो इसलिए वो विश्वास कर रहा था कि जो मेरा पहला पुत्र है, बर्थ राइट जिसे मैं दूंगा, उसके जरिए से यीशु मसीह जो है वो क्या होगा, पैदा होगा। बेशक जो है यूकुब ने धोखे से वो बर्थ राइट की आशीष जो है अपने आप ले ली, पर वेल प्रोफेसाई हो चुकी थी कि यूकुब की ही घराने से यीशु मसीह पैदा होगा। सो अल्टीमेटली उसने आशीष दी और यही विश्वास से आशीष बख्शी। मूसा जो है फिरौन के महल में पहुंच चुका है, पर हम देखते हैं कि जब उसे बुलाहट हुई कि वो फिरौन का घर छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ जंगल और बियाबान में फिरता रहे, तो उसने क्या चुना? क्या उसने महल चुना, पैसा चुना, वस्त्र चुने, राजघराने के वस्त्र चुने? नो, उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो क्या हुआ, परमेश्वर के लोगों के साथ तंबुओं में रहने को चल दिया। सो हम देखते हैं कि विश्वास हमारा कहाँ पर नजर आता है, जब हम उस पर चलते हैं। सो इसलिए कहता है कि जो सिर्फ सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है। कैसे? मत्ती उसके 7 अध्याय में जब पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह दे चुके, तो यीशु मसीह अंत में एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं धन्य है वे जो सुनता है और उस पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ पर बनाया, चट्टान पर जो है वो बनाया। कहता कि एक आदमी ने सिर्फ सुना और उसने अपना घर किस पे बनाया, रेत पे बनाया। दोनों घर बनाते हैं, दोनों घरों पर जो है वो आफतें आती हैं। दोनों ने सुना, पर फर्क क्या था? फर्क यही था कि जिसने सुनकर उस पर चला उसका घर जो है चट्टान पे बना और उसका घर स्थिर रहा, पर जिसने सिर्फ सुना उसका घर चट्टान पे नहीं बना। और फिर क्या हुआ, तूफान आया तो वो क्या हो गया, खत्म जो है वो हो गए। सो इसलिए बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना बल्कि चलने वाला बनना है। हम कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं? धर्म, राइचियस, राइट वर्क्स, राइट। सो अच्छे कामों से हम धर्मी ठहरते हैं। ट्यूसडे लेसन द लॉ ऑफ फ्रीडम। आइए देखिए याकूब की पत्री उसका पहला उसका 25 पद। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वे अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा
कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। अब याकूब जो है वो सुनने की बात करता आ रहा है। अब वो एक ऐसी सिद्ध स्वतंत्रता की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है कि जो उसको सुनकर मानता है वो क्या करेगा, अच्छा व्यक्ति है, और स्पेशली ये बताया गया है कि आशीष को पाएगा। ये सिद्ध स्वतंत्रता की व्यवस्था किसे कहा गया है? मालूम है किसे कहा गया है? द लॉ ऑफ लिबर्टी, इंग्लिश में शब्द आया है। ये लॉ ऑफ लिबर्टी कौन सी लिबर्टी है, कौन सा लॉ है? आइए कैसा निकाले। याकूब उसको 2 उसकी 11वीं आयत। इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसी ने ये भी कहा कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की न्याय वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर स्वतंत्रता की व्यवस्था की 2 व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे जिक्र आती हैं। कौन कौन सी? कह रहा है कि तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार करना किस व्यवस्था के अधीन है, या कौन सी व्यवस्था को दिखाती है? सैक्रिफिशियल व्यवस्था को, मंदिर की विधियों को। ये किस व्यवस्था में आता है कि तू व्यभिचार मत करना? किस में पाया जाता है? ओहो, क्या मेरा प्रश्न क्लियर नहीं? नो? ओके, यहाँ पर फिर दोबारा से पढ़ते हैं, 11 आयत को पढ़ते हैं। इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार ना करना, किस व्यवस्था में लिखा है कि तू व्यभिचार मत करना? 10 आज्ञाओं में जो है वो लिखा है। फिर उसने कहा तू हत्या मत करना, कौन सी आज्ञाओं में लिखा गया है? ये भी 10 आज्ञाओं को लिखा गया है। फिर 12वीं आयत में क्या कह रहा है? जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। सो किसको स्वतंत्रता की व्यवस्था कहा गया है? 10 हुक्मों को स्वतंत्रता की व्यवस्था जो है वो कहा गया है। क्यों? क्योंकि 10 हुक्म आपको स्वतंत्र करते हैं। कैसे करते हैं? आइए मैं से निकालिए। रोमियो उसका 8 उसकी 2 और 4, एक जन निकाल के रखे हैं। 2 कुरिन्थियन 3 उसकी 17 और 18 निकालिए जल्दी से। सिस्टर मंजीत आप निकालिए रोमियो 8 2 और 4। और हिंदी बाइबल किसके पास है? अंकुल जी आप निकालिए 2 कुरिन्थियन 3 17 और 18। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ओके, अब यहाँ पर कैसे स्वतंत्र हुए हम? कह रहा है कि जो पाप की व्यवस्था थी उससे हमें क्या कर दिया गया? स्वतंत्र कर दिया गया। बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ड में कहते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मर गया तो अब हम जो है 10 हुक्मों से स्वतंत्र हो गए। राइट, क्योंकि अब हम अनुग्रह के नीचे जो है वो रहते हैं। अब हुक्म जो है हम पर जारी नहीं है। सो रोमियो की कलीसिया को पौलुस क्या कहता है? हम किससे स्वतंत्र हुए? 10 हुक्मों से स्वतंत्र हुए। कह रहा हम पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र हुए। किसके जरिए से? उसके पुत्र यीशु मसीह के जरिए से, जिसने पापों के उस दंड को अपने ऊपर ले लिया। सो जब हमें स्वतंत्र कर रहा है यीशु मसीह, तो वो स्वतंत्र 10 हुक्मों से नहीं कर रहा या उसको खत्म करके नहीं कर रहा, बल्कि पाप को खत्म करके कर रहा है। पाप क्या है? 10 हुक्मों को तोड़ना पाप कहा जाता है। यू नो, सो यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं कि 10 हुक्मों को तोड़ना पाप है। सो 10 हुक्मों को तोड़ना ही तो पाप है। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि 10 हुक्म खत्म हो गए? अगर 10 हुक्म खत्म हो गए तो पाप अभी भी है। अगर पाप है तो आपका उद्धार नहीं है। अगर उद्धार नहीं है तो आप मौत के अभी भी वारिस हैं। सो यीशु मसीह कहाँ गया? अगर पाप है और मौत हम पर जारी है और हम पापों से आजाद कर दिए गए हैं, तो फिर हम अल्टीमेटली किसके अधीन हो गए? हम परमेश्वर के अधीन तो हो गए, पर किसके अधीन हुए? उसकी व्यवस्था के अधीन हो गए, क्योंकि उसको व्यवस्था को तोड़ना ही पाप है। अगर पाप माइनस कर दिए जाए तो क्या रह गया? व्यवस्था रह गई। Are you with me?
ऑलराइट, व्यवस्था को तोड़ना पाप है। अगर पाप को तोड़ दे तो क्या रह गया? व्यवस्था रह गई। ऑलराइट, सो व्यवस्था, कैसे व्यवस्था से यीशु मसीह अपनी कलीसिया को स्वतंत्र कर सकता है? व्यवस्था ही स्वतंत्रता की व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है? कि आप हत्या मत करें। क्या आप इससे बंधुआई में पड़ जाते हैं? कि जब हत्या करते हैं तब बंधुआई में पड़ जाते हैं? जब हम हत्या करते हैं तब ट्रबल आती है। क्यों? क्योंकि आजादी खत्म हो जाती है, हम जेल में पड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना? Am I right or not? है ना? अब जैसे भाई जॉनसन फीचर टॉक ले रहे थे, वो बता रहे थे कि परमेश्वर ने कहा एक ही परमेश्वर है, तू मुझे इबादत कर। राइट, पर हम देखते हैं दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो ये क्या आपको आजादी है या आपको बंधुआई दे रहा है? बंधुआई किस बात में है? कि 33 करोड़ को कैसे आप पूजा करें। अगर 33 करोड़ की पूजा करने लगे, आपका जीवन बहुत ही छोटा है। कैसे हर एक देवी देवता को आप प्रसन्न कर सकते हैं? But how easy it is, कितना आसान कर दिया परमेश्वर ने कि एक ही परमेश्वर है, उसी को क्या करो? नमस्कार करो, उसी की जो है वो आराधना करो। सो परमेश्वर के हुक्मों ने आपको क्या दी है? आजादी बख्श दी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अपनी कार चला रहे हैं, कार में आपके पास लाइसेंस भी नहीं है। एक बार याद है मुझे, और प्रिंस कहने लगा कि दीदी मैं ना किसी की पुरानी स्कूटरी लेकर जा रहा था मैकेनिक के पास, तो अचानक पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। तो मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा जैसे ही पुलिस वालों ने पकड़ा, उन्होंने मुझे कहा जल्दी खड़े हो जाओ, लाइसेंस कहाँ? तो मैंने उनसे कहा सॉरी सर, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। कहता लाइसेंस नहीं है? उसने फिर कहा इसकी लाइट कहाँ पर है तेरी स्कूटरी की? तो फिर कहने लगा सॉरी सर, इसकी लाइट नहीं है। अच्छा, जल्दी से स्टैंड लगा। तो उसने जो है वो नीचे लटा दी स्कूटरी। तो वो स्टैंड कहाँ है? तो वो कहने लगा सॉरी सर, इसका स्टैंड भी नहीं है। तो उसने कहा, उसने उसे गाली दी और उसे कहा भाग जा यहाँ से, ले जा अपनी स्कूटरी और भाग जा यहाँ से। सो लाइक अल्टीमेटली वो भाग गया। बट इमेजिन कीजिए कि आप अच्छी गाड़ी में हैं और आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास लाइसेंस ना हो, आपने बेल्ट भी नहीं लगाई, तो पुलिस वाले क्या करेंगे आपके साथ? यू नो, वो आपका चालान काट देंगे। हो सकता है कि आपकी गाड़ी को भी रख लें। तो क्या ये आजादी है कि बंधुआई बन गई? सो अगर हम देश के कानून को तोड़कर हम देखते हैं कि हम आजाद नहीं रह पाते, तो कैसे परमेश्वर के कानून को तोड़कर हम आजाद रह सकते हैं? समझ आई मेरी बात? ओके, सो इसलिए लॉ ऑफ फ्रीडम क्या है? लॉ ऑफ फ्रीडम उसकी व्यवस्था पर चलने वाले को कहा जाता है। उसे आजादी जो है वो मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने हुक्म को जो है वो मान लिया। यूसुफ जो था, पोतीफेरस ने कहा, उसकी पत्नी ने उसे आजमाइश दी, वो आजमाइश में नहीं पड़ा और वो जेल में चला गया। क्या वो जेल में रहता हुआ भी क्या जेल में था? बिल्कुल भी नहीं। वो जेल में भी सारे जेलियों का प्रधान बना दिया गया। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है कि उसके चेहरे में इतनी खुशी नजर आती होगी, उसके स्वभाव में इतनी शांति थी और वो बिल्कुल नहीं लगता था कि ये दोषी कभी हो सकता है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति आपके साथ मिलते हैं जिन्हें देख के आपको लगता भी नहीं है कि वो टेररिस्ट होते होंगे, यू नो। सो यूसुफ तो था ही नहीं, तो उसके ऑटोमेटिकली उसके चेहरे में, उसके जीवन में, उसके व्यवहार में, उसके चाल चलन में मस्ट बी वेरी 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 गॉडलीनेस, बहुत ही जो है वो धार्मिकता होगी, जिसे देख के जो जेल का प्रधान था उसने जेलियों के ऊपर उसे क्या कर दिया? प्रधान बना दिया। जब जेल भी उसे नहीं रख पाया तो क्या हुआ? वो राजा के बिल्कुल साथ काम करने लग पड़ा। सो कहने का अर्थ ये है, चाहे हमें क्यों ना दीवारों में, पौलुस जो है वो परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था, उसे जेलों में डाल दिएगा, क्या वो बंधुआई में था? जेल में रहता हुआ भी उसने इतने खत लिखे कि हर एक कलीसिया तक खत जो है वो पहुंच गया। उसने इतनी कलीसियाएं स्थापित कर दी, इतनी कलीसियाओं को जो है वो हल्लाशेरी दे दी अपनी पत्रियों के साथ। आज तक उसकी पत्रियों को पढ़कर आज तक हम परमेश्वर के वचन में क्या है? मजबूत बनते चले जाते हैं। सो कहता कि परमेश्वर के कलाम को कौन बांध सकता है? परमेश्वर का कलाम बंधुआई नहीं है। परमेश्वर का कलाम क्या है? स्वतंत्रता है। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे यूजफुल या यूजलेस कहा जा रहा है। आइए हमें निकालिए याकूब की पत्री उसका पहला और उसकी 26 आयत। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 26 और 27वीं आयत। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है।
ओके, आगे पढ़ दीजिए। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ओके, सो यहाँ पर दो तरह के व्यक्ति जो है वो बताए गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो यूजलेस हैं, जो व्यर्थ हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही फायदेमंद हैं। पहली आयत में हम देखते हैं कि वो लोग व्यर्थ हैं जिन्होंने अपनी जुबान पर लगाम नहीं दी। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, ये जो भक्त समझने की बात है, इसका अर्थ ये है वो मानते हैं और असल में भक्त नहीं है। यीशु मसीह फकीर फरीसियों से यही कह रहा था, तुम चुनी फिरी हुई कब्रें हो, ऊपर से तो अच्छी नजर आते हो पर अंदर से क्या है, तुम में बदबू जो है वो नजर आती है। ऊपर से आप बहुत अच्छे पास्टर हो, बहुत अच्छे टीचर हो, पर जब आप घर में उनके रवैयों को देखते हैं तो आपको पता लगता है दे आर नॉट गुड पीपल, ये अच्छे लोग जो है वो नहीं है। सो इसलिए कहता कि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे। कई बार आप देखते हैं कि जीभ, क्योंकि पहले अध्याय में भी आया है कि जीभ एक ऐसी चीज है जो आग भी लगा दे, किसी की जिंदगी को भी बचा दे। मौत और जिंदगी दोनों हमारी जुबान पर जो है वो रखी हुई है। कईयों की जुबान इतनी कड़वी होती है कि जब वो बोलते हैं तो किसी भी इंसान को जो है वो गिरा दे। उनके बोलने को सुनने को दिल ही नहीं करता कि वो बोले, क्योंकि हमें पता है कई बार ऐसा होता है कई लोगों को सलाम कहना भी हो तो पता होता है कि इसका सलाम का जवाब रद्दी होगा। सच में कई ऐसे लोग भी हैं। और कई लोगों को सलाम कहो और पता लगता है कि यार अगर इसको सलाम कह दिया तो खुशी जो है उसी टाइम हमारे चेहरे पे जो है वो आ जाएगी। सो कई बार मैं देखती हूँ कि जैसे ही AY मैं खत्म करती हूँ तो सूजन जब भी मुझे मिलती है या एसलिन मुझे मिलती है और जोर से हग करते हैं, मुझे जोर से गले लगा देते हैं और मैं भी उन्हें लगाती हूँ। सो इतनी खुशी मिलती है जब हम मिलते हैं। तो कुछ लोगों से सच में उनको सलाम कहने का भी मजा नहीं आता, तो दिल करता सलाम करें ना, पर फिर भी कहना पड़ता है कि सलाम भाई साहब या सलाम मैम साहब। सो एनीहाउ, सो कहने का अर्थ ये है कि अगर अपनी जुबान पर लगाम ना दे, बोलने वाला व्यक्ति जो है हमेशा ट्रबल पर रहता है। अब मैं बहुत बोलती हूँ, पहले बिल्कुल नहीं बोलती थी। पहले सिर्फ इतना ही बोलती थी और मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे वो बहुत कुछ कहते थे। सो लाइक चर्च में वो सोचते थे शायद मैं बहुत ही घमंडी हूँ, पर मैं बिल्कुल घमंडी नहीं थी। मुझे बोलने की आदत नहीं थी कि मैं ज्यादा बोलूँ, पर अब मैं इतना बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं स्वर्गीय दूध लेकर आया था वो स्वर्गीय दूध बिगड़ गया अब बहुत बोलता है। सो लाइक बोलना जो है अच्छा बोलो तो दैट इज वेरी गुड। दूसरों के लिए अगर बेनिफिट हो बोलने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर अगर अच्छा नहीं बोलते तो फिर क्या होता है? सो लाइक यूजलेस। पर अपने हृदय को धोखा दें तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हम बोलते जाएं पर हम मानने वाले लोग ना हो तो फिर हमारी भक्ति कैसी है? वो व्यर्थ जो है वो बन जाती है। बहुत सारे लोगों को कायल करने की हम कोशिश करते हैं, सब्बत का दिन पवित्र है, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है वो राइट चर्च है। बहुत सारे लोगों को हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो है उसने सब्बत को माना, पर क्या असल दर आप ये अपने आप को रियलाइज करें, क्या हम सचमुच में सब्बत को मानते हैं? क्या सचमुच में सब्बत को मानते हैं? क्या सचमुच में सब्बत को हम मानते हैं? क्या घर में चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है? क्या सब्बत के दिन कपड़े धुलते हैं या नहीं धुलते हैं? क्या सब्बत के दिन मेरे बच्चे टीवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्या सब्बत के दिन मेरे बच्चे चर्च में होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या सब्बत के दिन से पहले मेरी तैयारी होती है या नहीं होती है? सब कुछ व्यर्थ है अगर आप बोलते हैं और उसे करते नहीं हैं। पर बाइबल में लिखा है 27वीं आयत, दुनिया के जैसे मत बनो। आइए देखिए पहला उसकी 27वीं आयत, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। बाइबल में लिखा तुम संसार के जैसे मत बनो। संसार में रहते हो पर संसार के जैसे मत बनो, क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से विरोध या नफरत जो है वो करता है। संसार और परमेश्वर एक दो पहलू हैं, जिन दो पहलुओं में से एक पहलू हमें चुनना है। निर्मल भक्ति क्या है? कि हम संसार से दूर रहे। संसार क्या है? संसार पाप है, संसार अंधकार है,
तो हम यीशु के पास रहते हैं, तो यीशु मसीह क्या है? जिंदगी है, और यीशु ज्योति है। संसार में क्या हो रहा है? क्या हम वैसा ही कर रहे हैं? ये प्रश्न जो है वो हमारे पास आता है। यहाँ पे खास करके लिखा अनाथों और विधवाओं की स्तुति लो। वैसे अनाथ और विधवाएं जो पुराने समय में थे, उनकी सचमुच में बहुत ही बुरी हालत होती थी, क्योंकि आजकल तो औरतें जॉब में जाती हैं, पैसा कमाती हैं, अपना फैमिली जो है वो चला सकती हैं, पर पुराने समय में औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, और अगर उनका आदमी मर जाए तो उनके खाने के लाले जो है वो पड़ जाते थे कि वो रोटी कैसे खाएंगे। इसीलिए अगर आपको याद हो, बोआज और रूथ की कहानी में हम देखते हैं कि रूथ बिनने जाती थी, और बोआज कहता है कि इतना, क्योंकि खुदा के हुक्म के अनुसार ये था कि जो तुम काट लो, जो नीचे गिर गया वो तुम गरीबों के लिए रहने देना, विधवाओं के लिए जो है वो रहने देना। सो वो खाने की जो है वो लाले पड़ते थे। सो दूसरे अर्थ में परमेश्वर क्या कह रहा है? हमें जिनको जैसी जरूरत है उन्हें वैसा ही उनकी मदद करने की जरूरत है। सो किसको दर्शा रहा है? कहने को कि कार्य को? कार्य को, मत्ती उसके 25 में क्या लिखा? कह रहा जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया। सो क्या दिखा रहा है? कार्य। जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं जेल में था तुमने मेरी परवाह नहीं की, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तो वो कहने लगे परमेश्वर हमने तेरे साथ कब ऐसा किया? उसने कहा जो छोटे से छोटे भाई के साथ तुमने नहीं किया वो तुमने मेरे साथ नहीं किया। सो किया शब्द जो आया है, डू, सो यानी कार्य का जो है वो दिखाता है। आप बोलने से, एक इमेज जो है वो मेरे को दिखाई दी और वो फेसबुक में थी, उसमें लिखा था यू कैन नॉट चेंज पीपल विद योर ओपिनियन, यू कैन चेंज पीपल विद योर एग्जाम्पल। आप अपने उदाहरण से लोगों को बदल सकते हैं, आप सलाह से किसी को भी बदल नहीं सकते। वो उदाहरण क्या दिखाता है? कार्य, सो बिना आप किसी कार्य को किए आप कैसे किसी को बदल सकते हैं? तो इसीलिए आप किसी के पास जाते हैं, किसी भी बीमार के पास जाते हैं, आप उसे छूते हैं, क्योंकि नर्सिंग में हमेशा ये सिखाया गया था कि जब भी किसी बीमार के पास जाओ सबसे पहले गुड मॉर्निंग मिस्टर दिस, मिस्टर गिल, उसके बाद उसे छू के कहो हाउ आर यू, हाउ वाज योर नाइट, कैसे आपकी रात रही, आप कैसे थे। जैसे आप किसी इंसान को, स्पेशली बीमार इंसान को छू के कहते हैं कि भाई आप कैसे हो, तो उसके पास तो ऑटोमेटिकली आधी जान वैसे ही आ जाती है कि somebody is there to love me, कि किसी ने मुझे प्यार किया है। इंसान किस चीज़ का भूखा? ना पैसे का, ना खाने का, ना पीने का, सभी घर में अपना अपना खाते हैं, तो किस चीज़ का भूखा? It's just a love, it's just a care, it's just a doing। आप कुछ छोटा सा कदम बढ़ा के कुछ कर देते हैं और वो सारा का सारा जो है कहानी को बदल ही डालता है। सो इसलिए आप छोटे से कदम बढ़ाना शुरू करें। यही परमेश्वर कहने की कोशिश करा, आप क्या हैं और आप क्या करते हैं। ये मत सोचिए आप क्या हैं, सोचिए आप क्या करते हैं। सो जब हम करना शुरू करेंगे यही यीशु मसीह के चरित्र को जो है वो दिखाएगा। इसीलिए जब भूखे आए तो यीशु मसीह ने क्या किया? उन्हें बिठा दिया और उन्हें खाना खिलाने को आदेश दिया। जब उसने अंधों को आते देखा तो उसने क्या किया? तरस खाया और अंधों की आंखों को क्या कर दिया? खोल दिया। जब कोई यीशु मसीह के पास कोढ़ी आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अशुद्ध अशुद्ध, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। उसने कहा जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। सो उसके पास जो भी आया उसने कार्य से दिखाया कि उसने उन पर तरस खाया। कौन सी चीज है ये बताएगी जो तरस खा रही? एक ही चीज है, आपके काम बताते हैं कि आप तरस खाते हैं। मैं ये कहती हूँ जलंधर चर्च कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो मुझे प्यार नहीं करता। कैसे मुझे लगता है ऐसा? I tell my sister, मैं अपनी बहनों को ये कहती हूँ, जलंधर चर्च में कोई भी ऐसा, not even single person I can find, कोई भी एक व्यक्ति नहीं मैं देख सकती जो मैं ये कहूँ कि ये व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करता, क्योंकि I know everybody loves me। कैसे मैं कह सकती हूँ? आपकी स्माइल मुझे बताती है कि आप मुझे प्यार करते हैं। आप जब आगे मेरे साथ शेक करते हैं मुझे तब पता लगता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो कोई मुझे गले लगाता है और हक देता है, मुझे लगता है ये मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। Are you with me? Alright? और जब मैं किसी को कोई काम कहती हूँ और वो काम करते हैं, यूथ, उन्हें मैं कुछ भी
कह दूं, they will do, वो करते हैं, तो क्या पता लगता है मुझे कि they really love me। क्या ऐसा लव आपको महसूस होता है जब आप कलीसिया में आते हैं? अगर ऐसा लव, ऐसा प्यार हमें महसूस होता है तो clap for yourself कि आप जो हैं आप वो कर रहे हैं। Are you with me? पर अगर ऐसा प्यार महसूस हमें कलीसिया में नहीं हो रहा तो फिर शर्म की बात है कि हम धोखा खा रहे हैं कि जो हम हैं हम नहीं कर रहे। हम कौन हैं? हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के प्रतीक हैं, हम यीशु मसीह के स्वर्गीय दूत हैं। अगर हम यीशु मसीह के हैं और यीशु के जैसे काम नहीं कर रहे तो फिर हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। सो आइए हम धोखा ना दें। जैसे आप मुझे प्रेम करते हैं और जैसे मैं पलट के आपको प्रेम करते हैं, दूसरों को भी प्रेम हम एक दूसरे के साथ ऐसा ही करते रहे ताकि हम सचमुच में जैसे हम हैं मसीह है तो मसीही चाल चलन में हम एक दूसरे को प्यार कर सके। तो ये यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। क्या हम प्रेम करना चाहते हैं? क्या हम भूखों को खाना देना चाहते हैं? क्या हम प्यासों को पानी पिलाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग जीवन के उस जल को यीशु मसीह के प्यासे हैं, सो हमें उन्हें यीशु मसीह देना है। बहुत सारे लोग यीशु की रोटी के प्यासे हैं क्योंकि यीशु ही जीवन की रोटी है, हमें उन्हें देना है। सो जिस काम में हम पड़े हैं उस काम में यीशु मसीह जाके बांटे। जो प्यासे हैं उन्हें पानी दे दीजिए, जो भूखे हैं उन्हें रोटी खिला दीजिए। तो फिर क्या होगा? यीशु मसीह इस धरती पर बहुत ही जल्द आ जाएगा। क्या हम यीशु मसीह को चाहते हैं जल्द आए? यस। अगर हम चाहते हैं आइए सभी खड़े होंगे और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं अय्यूब की पत्री के लिए, धन्यवाद करते हैं जो सबक आज हमने सीखा है। शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आप कभी हमें छोड़ते नहीं। आपने हमें प्रेम किया है और उसी स्वरूप में हमें ढाला है ताकि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें। प्रभु हमें कुव्वत और ताकत बख्शे कि हम सचमुच में चाहते हैं कि आपका आना जल्द हो सके, और वो आना तभी होगा जब आपका सुसमाचार शोर शोर तक गवाही के रूप में पहुंचाया जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हों बल्कि हम कार्य करने वाले मसीह बन जाएं, ताकि आपके प्रतीक को और आपके दूत बनते हुए प्रभु हम पूरे जगत को यीशु के उस प्रेम को जो उसने क्रूस पर दिखाया, उस प्रेम से हम सभी को प्रेम कर सकें। हमारी कलीसिया को आशीष दे। जो प्रेम आपने हमारी कलीसिया में डाला है वो और बढ़ता चला जाए, कोई भी शैतान की ताकत इसे कम ना कर सके। सचमुच में आपका वचन कहता है कोई भी नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सके, और हम कभी भी आपके प्रेम से अलग नहीं होना चाहते। प्रभु हमें कुव्वत और ताकत बख्श ताकि हम आपके प्रेम में बने रहें और आप में बढ़ते चले जाएं, और जब आप बादलों में आए तो हम और हमारी सारी कलीसिया और बहुत सारे विश्वासी जो पूरी धरती में पाए जाते हैं आपके स्वाद स्वर्गीय बादशाह में जा सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। अगले हफ्ते हम सीखेंगे लव एंड द लॉ, प्रेम और फिर व्यवस्था क्या हमें सिखाती है। वो सिर्फ सुनने वाला नहीं था बल्कि उस पर चलने वाला बना, क्योंकि उसे पता था कि जल प्रलय आएगा। वो विश्वास कर रहा था, इसीलिए उसने जो है वो बड़ा जहाज जो है वो बनाया। फिर हम देखते हैं कि हाबिल जो था परमेश्वर पर विश्वास करता था। हाबिल और कैन पहले दो व्यक्ति हैं, दो बच्चे हैं अब्राहम के, जो दोनों अपनी वेदी पर अपनी अपनी जो है वो बलिदान परमेश्वर के सामने लेकर आए। पर हाबिल का स्वीकार क्यों हुआ? क्योंकि हाबिल अपने विश्वास के अनुसार अपने कार्य को दिखा रहा था। जैसा उसका विश्वास था कि मेमने बिना लहू बहाए हमारा उद्धार नहीं, उसने भी मेमने का लहू बहाकर अपने उद्धार को जो है वो लिया। सो उसका कार्य हम देखते हैं कि उसने वो वेदी पर कुर्बानी चढ़ाई जो कुर्बानी वचन के अनुसार थी। फिर देखते हैं अब्राहम जो था उसे ये कहा गया उठ छोड़ दे और उस जगह पे चल जो जगह मैं तुझे दिखाता हूँ। क्या ये इजी थी बात? क्या आसान थी? अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने घर छोड़ दो और अपने कार में जो है वो चल पड़ो, मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ पर तुम्हें जाना है, तो आप सोचोगे हम कहाँ पे रहेंगे, हम कहाँ पे सोएंगे, हम कहाँ पर जाकर सोचेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठेंगे कि मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, या कहाँ जाऊँगी, कैसे सोऊंगी और कहाँ पर लेटूंगी, और शायद अगर वहाँ पर पानी ना मिला तो कैसे जीऊँगी।
Are you with me? Alright? पर अब्राहम ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर उससे बुलाता है, तो उसने क्या किया? वो सचमुच में उड़ छोड़कर चल दिया, उस जगह को चल दिया जो जगह उसने देखी भी नहीं थी। फिर जिक्र आता है इब्रानियों उसका 11 अध्याय में इसहाक का। इसहाक ने विश्वास से अपने बच्चों को जो है वो आशीष दी, अपने छोटे बेटे को जो है वो आशीष दे दी, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसकी वंशावली से आने वाला था। सो इसलिए वो विश्वास कर रहा था कि जो मेरा पहला पुत्र है, बर्थ राइट जिसे मैं दूंगा, उसके जरिए से यीशु मसीह जो है वो क्या होगा? पैदा होगा। बेशक जो है याकूब ने धोखे से बर्थ राइट की आशीष जो है अपने आप ले ली, पर वेल प्रोफेसाई हो चुकी थी कि याकूब की ही घराने से यीशु मसीह पैदा होगा। सो अल्टीमेटली उसने आशीष दी और यही विश्वास से आशीष बख्शी। मूसा जो है फिरौन के महल में पहुंच चुका है, पर हम देखते हैं कि जब उसे बुलाहट हुई कि वो फिरौन का घर छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ जंगल और बियाबान में फिरता रहे, तो उसने क्या चुना? क्या उसने महल चुना? पैसा चुना? वस्त्र चुने? राजघराने के वस्त्र चुने? नो, उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो क्या हुआ? परमेश्वर के लोगों के साथ तंबुओं में रहने को चल दिया। सो हम देखते हैं कि विश्वास हमारा कहाँ पर नजर आता है? जब हम उस पर चलते हैं। सो इसलिए कहता है कि जो सिर्फ सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है। कैसे? मत्ती उसके 7 अध्याय में जब पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह दे चुके तो यीशु मसीह अंत में एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं धन्य है वे जो सुनता है और उस पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ पर बनाया? चट्टान पर जो है वो बनाया। कहता कि एक आदमी ने सिर्फ सुना और उसने अपना घर किस पे बनाया? रेत पे बनाया। दोनों घर बनाते हैं, दोनों घरों पर जो है वो आफतें आती हैं। दोनों ने सुना, पर फर्क क्या था? फर्क यही था कि जिसने सुनकर उस पर चला उसका घर जो है चट्टान पे बना और उसका घर स्थिर रहा, पर जिसने सिर्फ सुना उसका घर चट्टान पे नहीं बना। और फिर क्या हुआ? तूफान आया तो वो क्या हो गए? खत्म जो है वो हो गए। सो इसलिए बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना, बल्कि चलने वाला बनना है। हम कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं? धर्म, राइचियस, राइट वर्क्स, राइट। सो अच्छे कामों से हम धर्मी ठहरते हैं। ट्यूसडे लेसन द लॉ ऑफ फ्रीडम। आइए देखिए याकूब की पत्री उसका पहला उसका 25 पद। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वे अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। अब याकूब जो है वो सुनने की बात करता आ रहा है। अब वो एक ऐसी सिद्ध स्वतंत्रता की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है कि जो उसको सुनकर मानता है वो क्या करेगा? अच्छा व्यक्ति है, और स्पेशली ये बताया गया है कि आशीष को पाएगा। ये सिद्ध स्वतंत्रता की व्यवस्था किसे कहा गया है? मालूम है किसे कहा गया है? द लॉ ऑफ लिबर्टी, इंग्लिश में शब्द आया है। ये लॉ ऑफ लिबर्टी कौन सी लिबर्टी है? कौन सा लॉ है? आइए कैसा निकाले। याकूब उसको 2 उसकी 11वीं आयत। इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसी ने ये भी कहा कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर स्वतंत्रता की व्यवस्था की 2 व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे जिक्र आती हैं। कौन कौन सी? कह रहा है कि तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार करना किस व्यवस्था के अधीन है? या कौन सी व्यवस्था को दिखाती है? सैक्रिफिशियल व्यवस्था को, मंदिर की विधियों को। ये किस व्यवस्था में आता है कि तू व्यभिचार मत करना? किस में पाया जाता है? ओहो, क्या मेरा प्रश्न क्लियर नहीं? नो? ओके, यहाँ पर फिर दोबारा से पढ़ते हैं, 11 आयत को पढ़ते हैं। इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार ना करना, किस व्यवस्था में लिखा है कि तू व्यभिचार मत करना?
10 आज्ञाओं में जो है वो लिखा है। फिर उसने कहा तू हत्या मत करना, कौन सी आज्ञाओं में लिखा गया है? ये भी 10 आज्ञाओं को लिखा गया है। फिर 12वीं आयत में क्या कह रहा है? जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। सो किसको स्वतंत्रता की व्यवस्था कहा गया है? 10 हुक्मों को स्वतंत्रता की व्यवस्था जो है वो कहा गया है। क्यों? क्योंकि 10 हुक्म आपको स्वतंत्र करते हैं। कैसे करते हैं? आइए में से निकालिए रोमियो उसका 8 उसकी 2 और 4। एक जन निकाल के रखे हैं 2 कुरिन्थियों 3 उसकी 17 और 18। निकालिए जल्दी से। सिस्टर मंजीत आप निकालिए रोमियो 8 2 और 4। और हिंदी बाइबल किसके पास है? अंकुल जी आप निकालिए 2 कुरिन्थियों 3 17 और 18। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ओके, अब यहाँ पर कैसे स्वतंत्र हुए हम? कह रहा है कि जो पाप की व्यवस्था थी उससे हमें क्या कर दिया गया? स्वतंत्र कर दिया गया। बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ड में कहते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मर गया तो अब हम जो है 10 हुक्मों से स्वतंत्र हो गए, राइट? क्योंकि अब हम अनुग्रह के नीचे जो है वो रहते हैं। अब हुक्म जो है हम पर जारी नहीं है। सो रोमियो की कलीसिया को पौलुस क्या कहता है? हम किससे स्वतंत्र हुए? 10 हुक्मों से स्वतंत्र हुए। कह रहा हम पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र हुए। किसके जरिए से? उसके पुत्र यीशु मसीह के जरिए से, जिसने पापों के उस दंड को अपने ऊपर ले लिया। सो जब हमें स्वतंत्र कर रहा है यीशु मसीह, तो वो स्वतंत्र 10 हुक्मों से नहीं कर रहा या उसको खत्म करके नहीं कर रहा, बल्कि पाप को खत्म करके कर रहा है। पाप क्या है? 10 हुक्मों को तोड़ना पाप कहा जाता है, यू नो। सो यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं कि 10 हुक्मों को तोड़ना पाप है। सो 10 हुक्मों को तोड़ना ही तो पाप है। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि 10 हुक्म खत्म हो गए? अगर 10 हुक्म खत्म हो गए तो पाप अभी भी है। अगर पाप है तो आपका उद्धार नहीं है। अगर उद्धार नहीं है तो आप मौत के अभी भी वारिस हैं। सो यीशु मसीह कहाँ गया? अगर पाप है और मौत हम पर जारी है और हम पापों से आजाद कर दिए गए हैं, तो फिर हम अल्टीमेटली किसके अधीन हो गए? हम परमेश्वर के अधीन तो हो गए, पर किसके अधीन हुए? उसकी व्यवस्था के अधीन हो गए, क्योंकि उसको व्यवस्था को तोड़ना ही पाप है। अगर पाप माइनस कर दिए जाए तो क्या रह गया? व्यवस्था रह गई। Are you with me? Alright? व्यवस्था को तोड़ना पाप है। अगर पाप को तोड़ दे तो क्या रह गया? व्यवस्था रह गई। Alright? So व्यवस्था, कैसे व्यवस्था से यीशु मसीह अपनी कलीसिया को स्वतंत्र कर सकता है? व्यवस्था ही स्वतंत्रता की व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है? क्या हत्या मत करें? क्या आप इससे बंधुआई में पड़ जाते हैं? कि जब हत्या करते हैं तब बंधुआई में पड़ जाते हैं? जब हम हत्या करते हैं तब ट्रबल आती है। क्यों? क्योंकि आजादी खत्म हो जाती है, हम जेल में पड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना? Am I right or not? है ना? अब जैसे भाई जॉनसन फीचर टॉक ले रहे थे, वो बता रहे थे कि परमेश्वर ने कहा एक ही परमेश्वर है, तुम मुझे इबादत कर, राइट? पर हम देखते हैं दुनिया में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो ये क्या आपको आजादी है या आपको बंधुआई दे रहा है? बंधुआई किस बात में है? कि 33 करोड़ को कैसे आप पूजा करेंगे? अगर 33 करोड़ की पूजा करने लगे, आपका जीवन बहुत ही छोटा है। कैसे हर एक देवी देवता को आप प्रसन्न कर सकते हैं? But how easy it is! कितना आसान कर दिया परमेश्वर ने कि एक ही परमेश्वर है, उसी को क्या करो? नमस्कार करो, उसी की जो है वो आराधना करो। सो परमेश्वर के हुक्मों ने आपको क्या दी है? आजादी बख्श दी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अपनी कार चला रहे हैं, आप कार में आपके पास लाइसेंस भी नहीं है। एक बार याद है मुझे, और प्रिंस कहने लगा कि दीदी मैं ना किसी की पुरानी स्कूटरी लेकर जा रहा था मैकेनिक के पास, तो अचानक पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। तो मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा जैसे ही पुलिस वालों ने पकड़ा, उन्होंने मुझे कहा जल्दी खड़े हो जाओ, लाइसेंस कहाँ है? तो मैंने उनसे कहा सॉरी सर, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। कहता लाइसेंस नहीं है? उसने फिर कहा इसकी लाइट कहाँ पर है तेरी स्कूटरी की? तो फिर कहने लगा सॉरी सर, इसकी लाइट नहीं है।
अच्छा जल्दी से इसका स्टैंड लगा, तो उसने जो है वो नीचे लटा दी स्कूटरी, तो वो बोला स्टैंड कहाँ है, तो वो कहने लगा सॉरी सर इसका स्टैंड भी नहीं। तो उसने कहा, उसने उसे गाली दी और उसे कहा भाग जा यहाँ से, ले जा अपनी स्कूटरी और भाग जा यहाँ से। सो लाइक अल्टीमेटली वो भाग गया। बट इमेजिन कीजिए कि आप अच्छी गाड़ी में हैं और आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास लाइसेंस ना हो, आपने बेल्ट भी नहीं लगाई, तो पुलिस वाले क्या करेंगे आपके साथ? यू नो, वो आपका चालान काट देंगे, हो सकता है कि आपकी गाड़ी को भी रख लें। तो क्या ये आजादी है कि बंदवाई बन गई? सो अगर हम देश के कानून को तोड़कर हम देखते हैं कि हम आजाद नहीं रह पाते, तो कैसे परमेश्वर के कानून को तोड़कर हम आजाद रह सकते हैं? समझ आई मेरी बात? ओके, सो इसलिए लॉ ऑफ फ्रीडम क्या है? लॉ ऑफ फ्रीडम उसकी व्यवस्था पर चलने वाले को कहा जाता है, उसे आजादी जो है वो मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने हुक्म को जो है वो मान लिया। यूसुफ जो था, पोतीफर ने कहा, उसकी पत्नी ने उसे आजमाइश दी, वो आजमाइश में नहीं पड़ा और वो जेल में चला गया। क्या वो जेल में रहता हुआ भी क्या जेल में था? बिल्कुल भी नहीं। वो जेल में भी सारे जेलियों का प्रधान बना दिया गया। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है कि उसके चेहरे में इतनी खुशी नजर आती होगी, उसके स्वभाव में इतनी शांति थी और वो बिल्कुल नहीं लगता था कि ये दोषी कभी हो सकता है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति आपके साथ मिलते हैं जिन्हें देख के आपको लगता भी नहीं है कि वो टेररिस्ट होते होंगे, यू नो। सो यूसुफ तो था ही नहीं, तो उसके ऑटोमेटिकली उसके चेहरे में, उसके जीवन में, उसके व्यवहार में, उसके चाल चलन में मस्ट बी वेरी 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 गॉडलीनेस, बहुत ही जो है वो धार्मिकता होगी, जिसे देख के जो जेल का प्रधान था उसने जेलियों के ऊपर उसे क्या कर दिया? प्रधान बना दिया। जब जेल भी उसे नहीं रख पाया तो क्या हुआ? वो राजा के बिल्कुल साथ काम करने लग पड़ा। सो कहने का अर्थ ये है, चाहे हमें क्यों ना दीवारों में, पौलुस जो है वो परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था, उसे जेलों में डाल दिएगा, क्या वो बंधुआई में था, जेल में रहता हुआ भी? उसने इतने खत लिखे कि हर एक कलीसिया तक खत जो है वो पहुंच गया। उसने इतनी कलीसिया स्थापित कर दी, इतनी कलीसियाओं को जो है वो हल्लाशेरी दे दी अपनी पत्रियों के साथ। आज तक उसकी पत्रियों को पढ़कर आज तक हम परमेश्वर के वचन में क्या है? मजबूत बनते चले जाते हैं। सो कहता कि परमेश्वर के कलाम को कौन बांध सकता है? परमेश्वर का कलाम बंधुआई नहीं है। परमेश्वर का कलाम क्या है? स्वतंत्रता है। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे यूजफुल या यूजलेस कहा जा रहा है। आइए हम ऐसा निकालिए याकूब की पत्री उसका पहला और उसकी 26 आयत। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 26 और 27वीं आयत। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। ओके, आगे पढ़ दीजिए। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ओके, सो यहाँ पर दो तरह के व्यक्ति जो है वो बताए गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो यूजलेस है, जो व्यर्थ है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही फायदेमंद है। पहली आयत में हम देखते हैं कि वो लोग व्यर्थ हैं जिन्होंने अपनी जुबान पर लगाम नहीं दी। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, ये जो भक्त समझने की बात है, इसका अर्थ ये है वो मानते हैं पर असल में भक्त नहीं है। यीशु मसीह फकीर फरीसियों से यही कह रहा था, तुम चुनी फिरी हुई कब्रें हो, ऊपर से तो अच्छी नजर आते हो पर अंदर से क्या है? तुम में बदबू जो है वो नजर आती है। ऊपर से आप बहुत अच्छे पास्टर हो, बहुत अच्छे टीचर हो, पर जब आप घर में उनके रवैयों को देखते हैं तो आपको पता लगता है दे आर नॉट गुड पीपल, ये अच्छे लोग जो है वो नहीं है। सो इसलिए कहता कि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे। कई बार आप देखते हैं कि जीभ, क्योंकि पहले अध्याय में भी आया है कि जीभ एक ऐसी चीज है जो आग भी लगा दे, किसी की जिंदगी को भी बचा दे। यू नो, मौत और जिंदगी दोनों हमारी जुबान पर जो है वो रखी हुई है। कईयों की जुबान इतनी कड़वी होती है कि जब वो बोलते हैं तो किसी भी इंसान को जो है वो गिरा दे। उनके बोलने को सुनने को दिल ही नहीं करता कि वो बोले, क्योंकि हमें पता है कई बार ऐसा होता है कई लोगों को सलाम कहना भी हो तो पता होता है कि इसका सलाम का जवाब रद्दी होगा। यू नो, सच में कई ऐसे लोग भी हैं। और कई लोगों को सलाम कहो और पता लगता है कि यार अगर इसको सलाम कह दिया तो खुशी जो है उसी टाइम हमारे चेहरे पे जो है वो आ जाएगी। सो कई बार मैं देखती हूँ कि जैसे ही एवाई मैं खत्म करती हूँ तो सूजन जब भी मुझे मिलती है या एसलिन मुझे मिलती है और जोर से हग करते हैं मुझे।
जोर से गले लगा देते हैं और मैं भी उन्हें लगाती हूँ। सो इतनी खुशी मिलती है जब हम मिलते हैं। तो कुछ लोगों से सच में उनको सलाम कहने का भी मज़ा नहीं आता, तो दिल करता सलाम करें ना, पर फिर भी कहना पड़ता है कि सलाम भाई साहब या सलाम मैम साहब। सो एनीहाउ, सो कहने का अर्थ ये है कि अगर अपनी जुबान पर लगाम ना दे, बोलने वाला व्यक्ति जो है हमेशा ट्रबल पर रहता है। वेल, अब मैं बहुत बोलती हूँ, पहले बिल्कुल नहीं बोलती थी। पहले सिर्फ इतना ही बोलती थी और मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे वो बहुत कुछ कहते थे। सो लाइक चर्च में वो सोचते थे शायद मैं बहुत ही घमंडी हूँ, पर मैं बिल्कुल घमंडी नहीं थी। मुझे बोलने की आदत नहीं थी कि मैं ज़्यादा बोलूँ, पर अब मैं इतना बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं स्वर्गीय दूध लेकर आया था वो स्वर्गीय दूध बिगड़ गया, अब बहुत बोलता है। सो लाइक बोलना जो है अच्छा बोलो तो दैट इज वेरी गुड। दूसरों के लिए अगर बेनिफिट हो बोलने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर अगर अच्छा नहीं बोलते तो फिर क्या होता है? सो लाइक यूजलेस। सो पर अपने हृदय को धोखा दें तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। सो हम बोलते जाएं पर हम मानने वाले लोग ना हो तो फिर हमारी भक्ति कैसी है? वो व्यर्थ जो है वो बन जाती है। बहुत सारे लोगों को कायल करने की हम कोशिश करते हैं, सब्बत का दिन पवित्र है, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है वो राइट चर्च है। बहुत सारे लोगों को हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो है उसने सब्बत को माना, पर क्या असल में आप ये अपने आप को रियलाइज करें, क्या हम सचमुच में सब्बत को मानते हैं? क्या सचमुच में सब्बत को मानते हैं? क्या सचमुच में सब्बत को हम मानते हैं? क्या घर में चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है? क्या सब्बत के दिन कपड़े धुलते हैं या नहीं धुलते हैं? क्या सब्बत के दिन मेरे बच्चे टीवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्या सब्बत के दिन मेरे बच्चे चर्च में होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या सब्बत के दिन से पहले मेरी तैयारी होती है या नहीं होती है? सब कुछ व्यर्थ है अगर आप बोलते हैं और उसे करते नहीं है। पर बाइबल में लिखा है 27वीं आयत, दुनिया के जैसे मत बनो। आइए देखिए पहला उसकी 27वीं आयत, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। बाइबल में लिखा तुम संसार के जैसे मत बनो। संसार में रहते हो पर संसार के जैसे मत बनो, क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से विरोध या नफरत जो है वो करता है। सो संसार और परमेश्वर एक दो पहलू हैं, जिन दो पहलुओं में से एक पहलू हमें चुनना है। सो निर्मल भक्ति क्या है? कि हम संसार से दूर रहे। संसार क्या है? संसार पाप है, संसार अंधकार है। तो हम यीशु के पास रहते हैं तो यीशु मसीह क्या है? जिंदगी है और यीशु ज्योति है। संसार में क्या हो रहा है? क्या हम वैसा ही कर रहे हैं? ये प्रश्न जो है वो हमारे पास आता है। यहाँ पे खास करके लिखा अनाथों और विधवाओं की स्तुति लो। वैसे अनाथ और विधवाएं जो पुराने समय में थे उनकी सचमुच में बहुत ही बुरी हालत होती थी, क्योंकि आजकल तो औरतें जॉब में जाती हैं, पैसा कमाती हैं, अपना फैमिली जो है वो चला सकती हैं, पर पुराने समय में औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी और अगर उनका आदमी मर जाए तो उनके खाने के लाले जो है वो पड़ जाते थे कि वो रोटी कैसे खाएंगे। इसीलिए अगर आपको याद हो बोआज और रूथ की कहानी में आप देखते हैं कि रूथ बिनने जाती थी और बोआज कहता है कि इतना, क्योंकि खुदा के हुक्म के अनुसार ये था कि जो तुम काट लो, जो नीचे गिर गया वो तुम गरीबों के लिए रहने देना, विधवाओं के लिए जो है वो रहने देना। सो वो खाने की जो है वो लाले पड़ते थे। सो दूसरे अर्थ में परमेश्वर क्या कह रहा है? हमें जिनको जैसी जरूरत है उन्हें वैसा ही उनकी मदद करने की जरूरत है। सो किसको दर्शा रहा है? कहने को कि कार्य को? कार्य को। मत्ती उसके 25 में क्या लिखा? कह रहा जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया। सो क्या दिखा रहा है? कार्य। जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं जेल में था तुमने मेरी परवाह नहीं की, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तो वो कहने लगे परमेश्वर हमने तेरे साथ कब ऐसा किया? उसने कहा जो छोटे से छोटे भाई के साथ तुमने नहीं किया वो तुमने मेरे साथ नहीं किया। सो किया शब्द जो आया है डू, सो यानी कार्य का जो है वो दिखाता है। आप बोलने से
एक इमेज जो है वो मेरे को दिखाई दी और वो फेसबुक में थी, उसमें लिखा था यू कैन नॉट चेंज पीपल विद योर ओपिनियन, यू कैन चेंज पीपल विद योर एग्जाम्पल। आप अपने उदाहरण से लोगों को बदल सकते हैं, आप सलाह से किसी को भी बदल नहीं सकते। वो उदाहरण क्या दिखाता है? कार्य, यू नो। सो बिना आप किसी कार्य को किए आप कैसे किसी को बदल सकते हैं? तो इसीलिए आप किसी के पास जाते हैं, किसी भी बीमार के पास जाते हैं, आप उसे छूते हैं, क्योंकि नर्सिंग में हमेशा ये सिखाया गया था कि जब भी किसी बीमार के पास जाओ सबसे पहले गुड मॉर्निंग मिस्टर दिस, मिस्टर गिल, उसके बाद उसे छू के कहो हाउ आर यू, हाउ वाज योर नाइट, कैसे आपकी रात रही, आप कैसे थे, यू नो। जैसे आप किसी इंसान को, स्पेशली बीमार इंसान को छू के कहते हैं कि भाई आप कैसे हो, तो उसके पास तो ऑटोमेटिकली आधी जान वैसे ही आ जाती है कि somebody is there to love me, कि किसी ने मुझे प्यार किया है। यू नो, इंसान किस चीज़ का भूखा? ना पैसे का, ना खाने का, ना पीने का, सभी घर में अपना अपना खाते हैं, तो किस चीज़ का भूखा? It's just a love, it's just a care, it's just a doing, you know। आप कुछ छोटा सा कदम बढ़ा के कुछ कर देते हैं और वो सारा का सारा जो है कहानी को बदल ही डालता है। सो इसलिए आप छोटे से कदम बढ़ाना शुरू करें। यही परमेश्वर कहने की कोशिश करा, आप क्या हैं और आप क्या करते हैं। ये मत सोचिए आप क्या हैं, सोचिए आप क्या करते हैं। तो जब हम करना शुरू करेंगे यही यीशु मसीह के चरित्र को जो है वो दिखाएगा। इसीलिए जब भूखे आए तो यीशु मसीह ने क्या किया? उन्हें बिठा दिया और उन्हें खाना खिलाने को आदेश दिया। जब उसने अंधों को आते देखा तो उसने क्या किया? तरस खाया और अंधों की आंखों को क्या कर दिया? खोल दिया। जब कोई यीशु मसीह के पास कोढ़ी आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अशुद्ध अशुद्ध, दफा हो जा, दफा हो जा। उसने कहा जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। सो उसके पास जो भी आया उसने कार्य से दिखाया कि उसके उन पर तरस खाया। कौन सी चीज है ये बताएगी जो तरस खा रही है? एक ही चीज है, आपके काम बताते हैं कि आप तरस खाते हैं। यू नो, मैं ये कहती हूँ जलंधर चर्च कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो मुझे प्यार नहीं करता। कैसे मुझे लगता है ऐसा? आई टेल माई सिस्टर, मैं अपनी बहनों को ये कहती हूँ, जलंधर चर्च में कोई भी ऐसा, नॉट इवन सिंगल पर्सन आई कैन फाइंड, कोई भी एक व्यक्ति नहीं मैं देख सकती जो मैं ये कहूँ कि ये व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करता, क्योंकि आई नो एवरीबडी लव्स मी। कैसे मैं कह सकती हूँ? आपकी स्माइल मुझे बताती है कि आप मुझे प्यार करते हैं। आप जब आगे मेरे साथ शेकन करते हैं मुझे तब पता लगता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो कोई मुझे गले लगाता है और हक देता है, मुझे लगता है ये मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। Are you with me? Alright? और जब मैं किसी को कोई काम कहती हूँ और वो काम करते हैं, यूथ, उन्हें मैं कुछ भी कह दूँ, they will do, वो करते हैं, तो क्या पता लगता है मुझे कि they really love me। क्या ऐसा लव आपको महसूस होता है जब आप कलीसिया में आते हैं? अगर ऐसा लव, ऐसा प्यार हमें महसूस होता है तो clap for yourself कि आप जो हैं आप वो कर रहे हैं। Are you with me? पर अगर ऐसा प्यार महसूस हमें कलीसिया में नहीं हो रहा तो फिर शर्म की बात है कि हम धोखा खा रहे हैं कि जो हम हैं हम नहीं कर रहे। हम कौन हैं? हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के प्रतीक हैं, हम यीशु मसीह के स्वर्गीय दूत हैं। अगर हम यीशु मसीह के हैं और यीशु के जैसे काम नहीं कर रहे तो फिर हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। सो आइए हम धोखा ना दें। जैसे आप मुझे प्रेम करते हैं और जैसे मैं पलट के आपको प्रेम करते हैं, दूसरों को भी प्रेम हम एक दूसरे के साथ ऐसा ही करते रहे ताकि हम सचमुच में जैसे हम हैं मसीह हैं तो मसीही चाल चलन में हम एक दूसरे को प्यार कर सके। तो ये यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। क्या हम प्रेम करना चाहते हैं? क्या हम भूखों को खाना देना चाहते हैं? क्या हम प्यासों को पानी पिलाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग जीवन के उस जल को, यीशु मसीह के प्यासे हैं, सो हमें उन्हें यीशु मसीह देना है। बहुत सारे लोग यीशु की रोटी के प्यासे हैं क्योंकि यीशु ही जीवन की रोटी है, हमें उन्हें देना है। सो जिस काम में हम पड़े हैं उस काम में यीशु मसीह जाके बांटे। जो प्यासे हैं उन्हें पानी दे दीजिए, जो भूखे हैं उन्हें रोटी खिला दीजिए। तो फिर क्या होगा? यीशु मसीह इस धरती पर बहुत ही जल्द आ जाएगा।
क्या हम यीशु मसीह को चाहते हैं जल्द आए? यस, अगर हम चाहते हैं, आइए सभी खड़े होंगे और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं अय्यूब की पत्री के लिए, धन्यवाद करते हैं जो सबक आज हमने सीखा है। शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आप कभी हमें छोड़ते नहीं। आपने हमें प्रेम किया है और उसी स्वरूप में हमें ढाला है ताकि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें। प्रभु, हमें कुव्वत और ताकत बख्शे कि हम सचमुच में चाहते हैं कि आपका आना जल्द हो सके, और वो आना तभी होगा जब आपका सुसमाचार शोर शोर तक गवाही के रूप में पहुंचाया जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हों, बल्कि हम कार्य करने वाले मसीह बन जाएं, ताकि आपके प्रतीक को और आपके दूत बनते हुए प्रभु हम पूरे जगत को यीशु के उस प्रेम को जो उसने क्रूस पर दिखाया, उस प्रेम से हम सभी को प्रेम कर सकें। हमारी कलीसिया को आशीष दे, जो प्रेम आपने हमारी कलीसिया में डाला है वो और बढ़ता चला जाए, कोई भी शैतान की ताकत इसे कम ना कर सके। सचमुच में आपका वचन कहता है कोई भी नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सके, और हम कभी भी आपके प्रेम से अलग नहीं होना चाहते। प्रभु, हमें कुव्वत और ताकत बख्श ताकि हम आपके प्रेम में बने रहें और आप में बढ़ते चले जाएं, और जब आप बादलों पे आए तो हम और हमारी सारी कलीसिया और बहुत सारे विश्वासी जो पूरी धरती में पाए जाते हैं आपके स्वर्गीय बादशाह में जा सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। अगले हफ्ते हम सीखेंगे लव एंड द लॉ, प्रेम, और फिर वो बस्ता क्या हमें सिखाते हैं।